वे कहते हैं ना कि जैसी करनी वैसी भरनी। इंसान जैसा काम करता है उसे उसका फल भी वैसा ही मिलता है। अगर आपने अच्छे कर्म किए होंगे तो आपको उसका अच्छा फल मिलेगा, और आपने बुरे कर्म किए होंगे तो आपको उसका बुरा फल मिलेगा। अगर किसी के साथ कुछ बुरा होता है तो लोग कहते हैं कि इतने पिछले जन्म में जरूर बुरा किया होगा, इसीलिए ही उसके साथ ऐसा बुरा हुआ। और अगर किसी के साथ कुछ अच्छा होता है तो लोग कहते हैं कि इसने पिछले जन्म में जरूर कुछ अच्छा काम किया होगा, इसीलिए ही इसके साथ आज ये अच्छा हुआ। देखा जाए तो आज के ज़माने में इंसान को अपने इस जन्म का हिसाब इसी जन्म में चुकाना पड़ता है, क्योंकि पहले भगवान नोटबुक पेन लेकर हिसाब करते थे, इसीलिए उन्हें हिसाब करने में देर लगती थी। आज के ज़माने में भगवान के पास भी लैपटॉप आ गया है, तो उन्हें इंसान के कर्म का फल देने में यानी कि हिसाब करने में देरी नहीं लगती। एक बार एक व्यक्ति को रास्ते में यमराज मिल जाते हैं। वह व्यक्ति उन्हें पहचान नहीं पाया। यमराज ने उस व्यक्ति से पीने के लिए पानी मांगा। उस व्यक्ति ने बिना कुछ सोचे और बिना एक भी क्षण गवाए यमराज को पानी पिला दिया। पानी पीने के बाद यमराज ने उस व्यक्ति को बता दिया कि वे उसके प्राण लेने के लिए आए हैं, किंतु उस व्यक्ति ने यमराज की प्यास बुझाई है, इसीलिए वे उन्हें अपनी किस्मत बदलने का एक मौका देते हैं। इतना बोलने के बाद यमराज ने उस व्यक्ति के हाथ में एक डायरी दे दी और उस व्यक्ति से कहा कि तुम्हारे पास 10 मिनट का समय है। इस डायरी में तुम जो भी लिखोगे वही सच में हो जाएगा, लेकिन ध्यान रखना कि तुम्हारे पास केवल 10 मिनट ही है। उस व्यक्ति ने डायरी खोलकर देखा कि पहले ही पेज पर लिखा था कि उसके दोस्त को लॉटरी निकलने वाली है और वह करोड़पति बनने वाला है। वे व्यक्ति ने वहां लिख दिया कि उसके दोस्त को लॉटरी ना निकले। अगले पेज पर लिखा था कि उसका एक रिश्तेदार चुनाव जीतकर मंत्री बनने वाला है। उसने वहां पर लिख दिया कि उसका रिश्तेदार चुनाव हार जाए। इसी तरह वह पेज पलटता रहा और अंत में उसे अपना पेज दिखाई दिया। जैसे ही उसने कुछ लिखने के लिए अपना पेन उठाया कि यमराज ने उस व्यक्ति के हाथ में से डायरी वापस ले ली और कहा कि बस तुम्हारे 10 मिनट अब खत्म हो गए, अब कुछ भी नहीं हो सकता। यमराज ने कहा कि तुमने अपना पूरा समय दूसरों का बुरा करने में व्यतीत कर दिया और अपने आप को ही खतरे में डाल दिया। अब तो तुम्हारा अंत निश्चित है। अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि तुम अपने आप को ही नहीं बचा पाए। यह सुनकर वह व्यक्ति बहुत ज़्यादा पछताता है, लेकिन अब पछताने से कुछ नहीं हो सकता था, क्योंकि अब सुनहरा मौका उसके हाथ से निकल चुका था। अगर भगवान ने आपको कोई शक्ति दी है तो कभी किसी का बुरा ना सोचो और ना ही किसी का बुरा करें। दूसरों का भला करने वाले सदा सुखी और दूसरों का बुरा करने वाले सदा दुखी रहते हैं। अगर कोई मनुष्य हमारे साथ बुरा कर रहा है तो उसे करने दो, यह उसका कर्म है और समय उसके कर्म का फल उसे जरूर देगा। लेकिन हमें कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि यही हमारा धर्म है। एक दिन एक ट्रेन में एक बुजुर्ग आदमी सफ़र कर रहा था। ट्रेन के उसी डिब्बे में 5-6 नौजवान लड़के भी बैठे थे। तभी उस नौजवान लड़के ने मन में कुछ शरारत करने का आइडिया आता है। ये आइडिया यह था कि उन लोगों की ट्रेन की चैन खींचनी थी। फिर उन लड़के के दिमाग में एक ख्याल आता है कि अगर ट्रेन की चैन खींचेंगे तो हमें फाइन भरना पड़ेगा। उनमें से एक लड़का बोलता है कि कोई बात नहीं, हम फाइन भर देंगे। सभी लोग 100-100, 150 रुपये इकट्ठा कर लो, जितना भी फाइन लगेगा हम भर देंगे। सभी ने पैसे इकट्ठे कर लिए। पूरे मिलाकर 900 रुपये इकट्ठे हुए। ट्रेन में सफ़र कर रहा बुजुर्ग ये सब देख रहा था। फिर उन लड़कों के मन में आता है कि क्यों ना हम कुछ ऐसा करें कि हम चैन भी खींच लें और हमें फाइन भी ना भरना पड़े। उसमें से एक लड़का बोलता है, हाँ मेरे पास एक अच्छा आइडिया है, जिससे हम चैन भी खींचे लेंगे और फाइन भी ना भरना पड़ेगा। बाकी के सभी लोग उसे बड़ी आतुरता के साथ पूछते नहीं लगे, जल्दी बताओ ऐसा कौन सा आइडिया है तुम्हारे पास। उस लड़के ने कहा, क्यों ना हम
ट्रेन की चैन खींच के उसका आरोप इस बूढ़े पे लगा दे। ऐसा करने से हमारे पैसे भी बच जाएंगे और चैन खींचने का मज़ा भी आएगा। वे बुजुर्ग आदमी ये सब सुन रहा था। उसने इस लड़कों से ये भी कहा कि मुझे क्यों परेशान कर रहे हो, लेकिन ये सभी लड़के बोल रहे थे कि नहीं, हम तो परेशान करेंगे। इतने में एक लड़के ने चैन की खींच दी। वह बुजुर्ग आदमी सोच रहा था कि अब तो कुछ हो ही नहीं सकता, तो चुपचाप बैठ गया। कुछ देर में ट्रेन के अधिकारी आए और उन्होंने पूछा कि ये ट्रेन की चैन किसने खींची। उन सभी लड़कों ने कहा कि ये बूढ़े आदमी ने चैन खींची। तभी वो अधिकारी ने उस बुजुर्ग से पूछा कि आपने ट्रेन की चैन क्यों खींची। तभी उस बुजुर्ग ने उस अधिकारी के कहा कि इन लड़कों ने मेरे 900 रुपये छीन कर अपनी जेब में रख लिए हैं, तो मैंने परेशान होकर ट्रेन की चैन खींच दी। उस अधिकारी ने तुरंत लड़कों की जेब चेक की और उन्होंने 900 रुपये मिले, जो कि इस लड़कों ने इकट्ठे किए थे। उन्होंने वे 900 रुपये इस बुजुर्ग को दे दिए और उन सभी को आगे की कार्रवाई करने के लिए पुलिस स्टेशन में बुलाया। सभी लड़के अपने किए पे पछताता रहे थे, लेकिन अब पछताने का कोई फायदा नहीं था। हमें किसी बुजुर्ग आदमी से कुछ ना कुछ सीखना चाहिए, ना कि उन्हें परेशान करने के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि हम जो काम आज कर रहे हैं वे ये काम कई साल पहले ही करके बैठे हैं। इसीलिए हमें उनका आदर करना चाहिए। अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि कैसी लगी हमारी ये कहानी।